आज की चार्ट ट्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको सारी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। सिर्फ बेसिक चीजों पर फोकस करो, फिर धीरे धीरे आपका जैसे जैसे चार्ट को देखने का नजरिया क्लियर होता जाएगा, तब आपको डायरेक्शन, सेंटिमेंट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और बाकी सारी फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होकर नजर आना शुरू होंगे। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, फिर आपको किसी एक दो सेटअप्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, उस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। शुरू में सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साथ में करना है, तभी आप क्या है चीजों को, मार्केट को ठीक से एनालिसिस कर पाओगे। तो इसीलिए चार्ट ट्रेडिंग के लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट सेटअप, इम्पोर्टेंट चार्ट को बताने वाला हूं। ये आपको बहुत कुछ बेसिक्स को क्लियर करेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। वैसे तो बहुत सारा चार्ट है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट दिया है। तो आपको बस इतना जानना है कि जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट का एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, यानी सेलर्स की ये एंट्री होगी। रिटेल सेलर्स का ये एंट्री पॉइंट होता है जब भी किसी जोन का ब्रेकआउट होता है, और वो भी एम पैटर्न बना के हो रहा है, तब तो ये तो और भी ज्यादा सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है। तो ये एक चीज आपको यहां पर समझ जानी चाहिए थी कि जब भी जोन का ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट के बाद कौन ट्रेड लेता है? रिटेलर्स लेते हैं। कभी भी कोई भी अच्छा ट्रेडर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेगा। वो लेगा तो यहां पर वो समझ जाएगा यहां पर सपोर्ट था, सपोर्ट पर कौन आते हैं? सपोर्ट पे बायर्स आते हैं। लेकिन अगर बायर्स आते हैं तो मार्केट कमजोर क्यों होता जा रहा है, उसके अंदर समझ में आएगी, तो वो इस कमजोरी को स्पॉट करके नीचे का ट्रेड ले लेगा। तो एक अच्छा ट्रेडर क्या है, ब्रेकआउट के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि ब्रेकआउट पर आएंगे हैवी रिटेलर्स। अब रिटेलर्स यहां तो पकड़ नहीं पाएंगे, यहां पर वो सपोर्ट समझकर ऊपर का ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट यहां पर आ गया नीचे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। अब रिटेलर्स यहां पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, तो मार्केट, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर जमा हो जाएंगे और पुराने रिटेलर्स निकल जाएंगे। तो मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जाने में इंटरेस्टेड होगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करने में इंटरेस्टेड होता है। तो यहां पर आपको ये बेसिक जानना चाहिए कि कभी भी एम पैटर्न का और अच्छा खासा सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। ये एक चीज। अब दूसरी चीज, यहां पर कौन आ गए? यहां पर आ गए रिटेल सेलर्स। तो क्या आपको बिल्कुल ही अंधाधुन अपोजिट में ट्रेड ले लेना है? तो नहीं, आपको बिल्कुल अंधाधुन ट्रेड नहीं लेना है। कि आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर जो रिटेलर्स आए हैं, ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बस अपोजिट में ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट दे दिया तो बस अपोजिट में ट्रेड ले लो। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आपको देखना चाहिए मार्केट क्या कर रहा है। फर्स्ट टाइम में ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट टाइम में ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि मार्केट के पास अभी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस नहीं है। ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये तो सिर्फ एंटर करवाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट को कंप्लीटली रिवर्स होना होता है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का बेस चाहिए होता है। वो सिर्फ एक बार ब्रेकआउट से नहीं आता है। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो हो जाएगा, है ना। हर चीज परफेक्टली फिट नहीं होती। इस तरह से एम पैटर्न बनाएगा, लिक्विडिटी देगा, और जैसे रिटेल सेलर्स इस एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेंगे डाउन का कि देखो मार्केट यहां से इतना ऊपर गया है, वापस नीचे आएगा, वैसे ही ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो ये वाली चीज ट्रेंड में काम कर जाती है। लेकिन यहां पर देख करके आपको लग रहा है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, तो नहीं। इस वजह से फर्स्ट टाइम अगर मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आके
यहाँ पर किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम में बहुत सारा ट्रैप्स होता है। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट पे रीटेस्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, वीकनेस कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट फर्स्ट टाइम में ही हॉल्ट कर रहा है, तो इसको आप अवॉइड करोगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस नहीं है। अगर मान लो ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट के बाद तो एंट्री बनती नहीं है, तो मार्केट क्या है, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा ऐसे केसेस में, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस नहीं बनाया है। अब मार्केट हमारा यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है। पता था हमको फर्स्ट टाइम में तो जाना ही नहीं है रिवर्स में, क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग रिवर्स ट्रेडिंग करने लग गए हैं। ब्रेकआउट होते ही वो फेक ब्रेकआउट का ट्रेड ले लो, तो मार्केट इतनी आसानी से, तो आजकल क्या है ना, बहुत लोग फेक ब्रेकआउट अंधाधुंध ट्रेड करने लगे हैं। ऑपरेटर्स को सबको ये मालूम है, हर जगह ये बात फैल चुकी है। तो कभी भी ब्रेकआउट करके मार्केट फर्स्ट टाइम में नहीं निकलेगा। फर्स्ट टाइम में निकलेगा भी तो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, मैक्सिमम 38% से या फिर 50% से अपने लास्ट मूव के, ठीक है। तो हमको फर्स्ट टाइम में नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट क्या करा, सेकंड टाइम में इस स्विंग का, नीचे का जो ये स्विंग बनाया था, लास्ट स्विंग जो बनाया था मार्केट ने यहाँ पे, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो जब इसका ब्रेकआउट दिया तो ये एक लोअर लो भी हो गया, लोअर लो हुआ, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। और ये जोन कौन सा है, ये सेलर्स का जोन है, सेलर्स की लिक्विडिटी लेने वाला जोन है। तो सेलर्स की लिक्विडिटी ले रहा है, लोअर लो बना रहा है, लास्ट स्विंग ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है ना, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस आ चुका है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस आ जाएगा तो भी हमको क्या है, यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करे और आप उसको पहचान पाओ, इतना मार्केट को देखना सीख गए, तो आप ले सकते हो। वरना आप अपने कंफर्मेशन का और वेट करोगे कि मार्केट क्या किया। अगर मार्केट को डाउन जाना होता है यहाँ से, तो उसको वापस से इस एग्जैक्ट जोन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट जोन पर आ जाता है। अब कैसे आता है, ये देखो, मार्केट एग्जैक्ट जोन को पार कर गया। अब ये पार करेगा तो फिर ब्रेकआउट पर कौन आएंगे, रिटेल बायर्स आएंगे। यहाँ एक और सेटअप हमारा लागू होता है। यहाँ पे रिटेल बायर्स जब आएंगे तो मार्केट फर्स्ट टाइम में भी तो जा सकता था, अब इसने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस भी बना दिया, इस तरह से लोअर लो बना के वापस से ये फर्स्ट टाइम में ही जाने की कोशिश की, तो नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम में बायर्स आ जाएंगे। तो मार्केट को जब भी जाना होता है, ये बहुत टॉप सीक्रेट है कि मार्केट को जब भी जाना होता है तो वो फर्स्ट टाइम में ही डायरेक्ट नहीं चला जाता है, बल्कि वो क्या करेगा, एक हमारा BRHC सेटअप को फॉलो करेगा। BHRC सेटअप क्या है, पहले ब्रेकआउट दे देगा। इस ब्रेकआउट पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, तो मार्केट उन बायर्स को निकाल देगा। फिर मार्केट एक और लोअर लो बना देगा, अगर यहाँ सपोर्ट है तो उसका भी ब्रेकआउट दे देगा और अपोजिट वालों को एंट्री दिलवा देगा। उसके बाद मार्केट अगर यहीं पर होल्ड करता है तो उसके बाद हमारी रियल वाली एंट्री होती है। इसको कहते हैं मार्केट को ऊपर ही जाना था, लेकिन वो रिटेल बायर्स के साथ नहीं जाएगा। अगर मार्केट यहीं से निकल जाता तो रिटेल बायर्स को तो आसानी से पैसा मिल जाता है ना, ये ग्रीन कैंडल देख के, लेकिन मार्केट उनको निकाल दिया। फिर से होता है ना आपके साथ, यार मैं नीचे का ट्रेड लेता हूं तो ऊपर चला जाता है, ऊपर का लेता हूं तो नीचे का, फिर मैं सोचता हूं चलो नीचे का ले लूं तो सही में ऊपर चला जाता है ना। तो आपका डायरेक्शन भी सही होता है, लेकिन मार्केट के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो आपको आखिरी हद तक या तो निकाल देगा या डिमोटिवेट कर देगा या अपोजिट में डायरेक्शन लेने को मजबूर कर देगा। अगर आपका डायरेक्शन सही है तब भी, ये मार्केट का तरीका होता है। इस तरह से मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है। तो हमारा ब्रेकआउट, रिमूव, हॉल्ट, अगर लोअर लो बनाया या फिर वापस से हॉल्ट और कंटिन्यू, BR, ये वाला टॉप सीक्रेट आप समझ लो, ब्रेकआउट, रिमूव, हॉल्ट एंड कंटिन्यू। BRHC सेटअप आपको हमेशा ध्यान रखना है इन सब केसेस में। अगर मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है तो ये काम करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप हर जगह अप्लाई मत कर देना, पहले स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को भी देखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होता है। तो ये था इसका चार्ट रीडिंग। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ इसी में। वैसे ये भी थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन अब मैं आपको जल्दी 2 केसेस और बता देता हूं, फिर हम उसको किसी और वीडियो में और डिटेल से देखेंगे।
ठीक है। तो दो केसेस में आपको और बताता हूं हमारा यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ये देखो मार्केट बहुत सारा अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाके मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा। अप ट्रेंड में जब भी मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो कौन लोग आ जाएंगे, रिटेल बायर्स आ जाएंगे, तो मार्केट निकालता है। अब ये निकालने के भी दो तरीके होते हैं, या तो कंप्लीटली रिवर्स या फिर रिमूविंग वाला रिवर्स। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, या तो कंप्लीटली रिवर्स या रिमूविंग वाला रिवर्स, इन दोनों को आप कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो मिसाल है, ये कौन सी मिसाल है, कंप्लीटली रिवर्स वाली मिसाल है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, लास्ट स्विंग का डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया। तो जब डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर हैवी अमाउंट में कौन लोग आएंगे, रिटेलर्स आएंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, अब मार्केट क्या किया, एग्जैक्ट नीचे वाले जोन तक आ गया। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट क्या किया था, सपोर्ट पर होल्ड करके सपोर्ट पर होल्ड करके नीचे आता है। तो ये निशानी होती है किस चीज की, ये निशानी, ये वाली कैंडल देखोगे आप, ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, ये 15 मिनट की कैंडल थी। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली रिवर्स कैसे होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। मार्केट कंप्लीटली रिवर्स होता है जैसे ये लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दिया, मान लो कि ये लास्ट स्विंग था, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट को अगर कंप्लीटली रिवर्स होना है तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ जाएगा, फिर बुलिश कैंडल बनाएगा और फिर नीचे वापस से एग्जैक्ट जोन पे आ जाएगा। दो टाइम आ गया। अब यहां पर ये कैंडल्स, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखकर अंधाधुंध फेक ब्रेकआउट वाले आ जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, रिमूविंग वीक हैंड करेगा। वो कैसे करेगा, मार्केट धीरे 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 धीरे, ये आपको वीकनेस दिख जाएगी और फाइनली एक क्विक ब्रेकआउट देगा। और यहां से, जहां से मेजर रिवर्स आया था, वहां से नहीं, जहां से क्विकली रिवर्स आया था, जहां से मेजर रिवर्स आया था, यानी इस जोन के आसपास से मार्केट तेजी से फॉल करता है। तो हमारी एंट्री यहां पर बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सी मिसाल है, ये मिसाल है कंप्लीटली रिवर्स की। अब दूसरी मिसाल कौन सी देख लेते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूं, वो वाली कि जिसमें कंप्लीटली रिवर्स नहीं होता है, जिसमें सिर्फ रिमूविंग रिवर्स होता है, उसकी मिसाल मैं दिखाता हूं आपको। रिमूविंग रिवर्स की मिसाल ये है। ठीक है, यहाँ पे रिमूविंग का अभी देखते हैं, रिमूविंग रिवर्सल का। नाउ पिछला वाला कौन सा मिसाल था, पिछला मिसाल था कंप्लीटली रिवर्स का, कि मैंने बताया था कंप्लीटली रिवर्स आमतौर पर टॉप पर होते हैं, लेकिन ये वाला मिसाल है रिमूविंग रिवर्स का। यानी मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद सिर्फ रिमूविंग रिवर्स, इस ब्रेकआउट पर जो लोग आएंगे उनको निकाल देगा और फिर यहीं पर हॉल्ट करेगा और कंटिन्यू हो जाएगा। ये वाला, इसकी मिसाल क्या होगी, ये डायरेक्ट जोन का ब्रेकआउट कर देगा। कंप्लीटली रिवर्स में क्या था, ब्रेकआउट देने के बाद, जैसे ये स्विंग का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से सपोर्ट पर आएगा, लेकिन कंप्लीटली रिवर्स क्या करेगा, इस तरह से स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट को भी ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाएगा, फिर यहीं पर हॉल्ट करेगा या लोअर लो बना के हॉल्ट करेगा, जैसा कि फर्स्ट चार्ट में देखा था, फिर इस तरह से जाता है। तो ये दो बिहेवियर आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक बिगनर है, चार्ट रीडर है, आपको हर चीज तो आप बिगनिंग में नहीं समझ पाओगे, तो धीरे धीरे आपको एक एक बिहेवियर पर एक्सपर्टीज हासिल करनी है, नोट्स बनाते चले जाना है, कितने तरीके बिहेवियर होते हैं, तो फिर वक्त के साथ साथ आपको हर चीज धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, अगर आप रियल ट्रेडिंग भी साथ कर रहे हैं तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई भी अगर आपको सवाल है तो आप वो भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बता दो, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, और तो फिर मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में, बाय।